हाँ एवरीवन, एक चीज और थी यार, मतलब अब जैसे आप बीटेक बदनाम है, ठीक है, बीटेक बदनाम है, बीटेक बदनाम क्यों है? बीटेक बदनाम इसलिए क्योंकि काफी सारे इंजीनियर्स हैं तो अनएम्प्लॉयड हैं। यार इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड हैं ये दिक्कत नहीं है, जो इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड हैं क्या उनके पास कोई स्किल है? आर दे हैविंग एनी स्किल्स? अगर है भी तो आर दोज स्किल्स रिलेवेंट, गुड स्किल्स हैं या नहीं है? अगर आप जाके मार्केट में देखोगे, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ के, अगर आप मार्केट में जाके देखोगे तो बहुत सारी वैकेंसीज है। मैं खुद इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, वोंट डिस्क्लोज की मेरी जॉब क्या है, बट मैं खुद जॉब कर रहा हूँ और अच्छी खासी जॉब है। अब मार्केट में अगर आप जाके देखोगे, एज ए इंजीनियर आई नो, मेरे को मैं काम कर रहा हूँ, 2.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मुझे पता है कि मार्केट में बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो निकली हुई हैं, जिनको चाहिए अच्छे स्किलफुल एम्प्लॉयज। लेकिन अब इंजीनियर्स आ रहे हैं ऐसे ही, भाई वो देखो, वो इंजीनियर बदनाम है ना कि एक रात पढ़ के इंजीनियर बन गए, एग्जाम क्लियर हो गया, ठीक है, तो इसलिए जॉब भी नहीं मिलती है। आपके अंदर स्किल ही नहीं है ना, तो जॉब कैसे मिलेगी आपको? स्किल तो लाओ तब तो आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। उसी तरह एमबीए भी अब बदनाम हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग अब देखो, अब इंजीनियर्स क्या क्या है, या फिर अब लोगों का क्या है कि यार यहाँ तो जॉब मिल रही, तो अब लास्ट मास्टर्स बचा, एमबीए कर लेते हैं। हाँ, अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हर कोई गलत है, हर किसी को हो सकता है, किसी का पैशन हो एमबीए करना, कोई एमबीए करके खुद की कंपनी स्टार्ट करना चाहता हो, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता हो, कुछ भी, वट एवर मे बी द रीजन, एक्स वाई जेड, एनी वेरिएबल, ओके। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एमबीए के लिए आ रहे हो तो ये नहीं देखना है कि यार एमबीए में अच्छा इतने का पैकेज लग जाता है, 2.5-3 लाख महीना, हाँ हाँ हाँ, ये नहीं देखना अपने को। ये देखना है कि एमबीए में आपकी क्या, आर यू पैशनेट इनफ फॉर एमबीए? क्या आपके अंदर वो स्किल्स हैं कि आप एमबीए कर सकते हो? वो स्किल्स हैं या नहीं है, वो स्किल सेट है या नहीं है कि हाँ यू आर गुड फॉर एमबीए, वो स्किल देखना है। अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, दो लोग थे मेरे जानने में ही थे, एक्स और वाई मान लो, उनका नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, दोनों लड़कियां थी, दोनों दीदी लोग थे। एक दीदी का क्या हुआ, एमबीए किया उन्होंने, उन्होंने कंपनी वगैरह ज्वाइन किया। अब उनको मजा ही नहीं आ रहा था यार काम करने में, उनको मजा ही नहीं आ रहा था, क्या चल रहा है यार, ये पीपीटी बनाओ, ये बनाओ, रिप्रेजेंट करो, ये करो, वो करो, मजा ही नहीं आ रहा उनको, ठीक है, उनको टैकल करने में मजा नहीं आ रहा, पीपीटी बनाने में। वही दूसरी दीदी थी, वाई, है ना, जिनका हमने वाई नाम लिया, उन्होंने जॉब ज्वाइन किया, और उन्हें बड़ा मजा आता है यार पीपीटी बनाने में, किसी को समझाने में। अच्छा, आप वांट सर, दिस इज द वे, ये मतलब शी इज पैशनेट, शी इज इनफ पैशनेट, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एमबीए में सिर्फ यही चीजें होती हैं, बट या मतलब ये एक बेसिक चीज होती है, ठीक है। इसके अलावा स्किल्स तो आप डेवलप करोगे ही, फाइनेंस हो गया या फिर कुछ भी हो गया, आजकल तो फाइनेंस का, अगर मान लो आपने फाइनेंस से एमबीए किया है, तो उसके अलावा आपको जो भी मार्केट में टेक्नोलॉजीज आ रही है, खुद को अप टू डेट रखना है, सो दैट आप उसको कंपनी को बेस्ट दे सको, स्किल्स दिखा सको। अपग्रेडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपग्रेड रखना खुद को बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपग्रेडेशन के लिए हार्डवर्क बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था मेरा कि एमबीए ऐसा नहीं है कि एमबीए खत्म हो रहा है या बीटेक खत्म हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि यू शुड बी इनफ पैशनेट, आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, आपके अंदर वो क्या बोलते हैं, जूस जीस क्या बोलते हैं यार, वो होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, ठीक है। आपको चीज़ों में मजा आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं ही यूट्यूब ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरे में इंटरेस्ट, हाँ ठीक है, आपको एमबीए करना है, ये वो ये, ठीक है, ऐसे बनाता। लेकिन अभी मैं एकदम एक्सप्रेशन दिख रहे होंगे, मुझे मजा आता है यार कि चलो ठीक है, ये चीज उस तक आई, मैंने एक्सप्लोर की, मैंने किसी से डिस्कस की, चलो ठीक है, यूट्यूब वीडियो बना लेता हूँ, हो सकता है 10 में से 2 बच्चों को हेल्प हो जाए, 2 एस्पिरेंट्स को हेल्प हो जाए, बच्चे तो नहीं 2 एस्पिरेंट्स को हेल्प हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि एमबीए खत्म हो रहा है यार, एमबीए करके अब तो क्या फायदा। भाई मेरे जानने में लोग हैं इंटर्नशिप में 2.5 लाख रुपए उठा रहे हैं महीने का, और उनकी जॉब भी लग गई है, जब जॉब लग जाएगी, जब जॉब मतलब स्टार्ट करेंगे, तो महीने का 3-3.5 लाख रुपए उठाएंगे, ठीक है। 3-3.5 लाख महीने का समझ रहे हो, मतलब 60 लाख। और अगर आप फ्रेशर स्टार्ट करते हो, मान लो जैसे हम इंजीनियर्स, जैसे मैंने खुद ही फ्रेशर स्टार्ट किया था, तो मेरे साथ वाले जो थे 7 लाख, 6 लाख, 4 लाख। अब मान लो बढ़ चढ़ के भी गए तो 2 साल में मान लो 8 लाख गए, 3 साल में, 4 साल में मान लो 30 लाख गए। अब यहाँ पे एमबीए करके बंदा क्या 60 लाख। स्किल, डेवलप स्किल्स, फोकस मोर ऑन स्किल्स। पैशन है कि नहीं, अपना पैशन पहचानो, नहीं तो उसको डेवलप किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई यार तेरे अंदर तो है ही नहीं, तो कैसे? भाई बंदों को फॉन्ट्स नहीं आते, एलआईडी नहीं आते, वो मेहनत करके निकालते हैं ना, तो उसी तरह स्किल्स डेवलप करो, ठीक है। अब मान लो कि आईएम अहमदाबाद में पढ़ रहे हो आप, ठीक है, मान लो आईएम अहमदाबाद में पढ़ रहे हो, आईएम अहमदाबाद की डिग्री है। अब मैंने जाके आके सीजीपी कमा गए, या फिर अब कंपनी ने आपको ज्वाइन किया, कंपनी में आप कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, तो कंपनी सोचेगी नहीं यार मैं इसको पे क्यों करूँ। आईएम अहमदाबाद की डिग्री का आपकी वो कंपनी क्या करेगी? जस्ट बिकॉज यू आर ऑफ आईएम अहमदाबाद, आपकी डिग्री का क्या करेगी? है ना, इसलिए स्किल्स है जरूरी, एंड हार्डवर्क करते रहना इन लाइफ इज जरूरी। फिलहाल कैट के लिए हार्डवर्क करो। मिलेंगे फिर से, कोई डाउट हो कमेंट करना, डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।